इसके बाद आ जाते हैं हम इनके और फंक्शनल पार्ट्स। जैसे कि अब देखो, पहले हमने क्या ओपन किया था, टॉप पैनल। इसके पीछे हमें क्या दिखा था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल डायग्राम, पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। लेकिन अब हम ओपन कर रहे हैं इसका बॉटम पार्ट, आउटडोर यूनिट का बॉटम पार्ट, राइट। और बॉटम पार्ट अगर हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो हमें दिखाई देगा वो इसके सारे फंक्शनल पार्ट्स हैं, यानी कि सोलोनॉइड वाल्व, हाई प्रेशर स्विच, सेंसर, कंप्रेसर, ये सब दिखाई देंगे। किसी भी आउटडोर पे काम करने से पहले कोशिश जरूर इसका मॉडल नंबर और सीरियल नंबर जरूर नोट करें, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो देखो इस तरह से इसका पूरा फंक्शनल पार्ट मैंने जूम करके दिखाया आपको, और अब इस पर नंबरिंग कर दी गई है, 1 2 ऐड कर दिया गया है, ताकि आपको आसानी रहे ये समझने में कि मैं किस नंबर की बात कर रहा हूँ। तो जब हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 नंबर आपको इजीली और आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ हाई प्रेशर सेंसर की। हाई प्रेशर सेंसर आप सबको पता है कि एक ही हाई प्रेशर सेंसर होता है और एक ही लो प्रेशर सेंसर होता है। बहुत लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सेंसर और स्विच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले फिजिकली डिफरेंस क्या है। फिजिकली डिफरेंस ये है कि हाई प्रेशर सेंसर या लो प्रेशर सेंसर में जो तारें होती हैं उनकी संख्या 3 होती है, और स्विच के अंदर जो तारों की संख्या होती है वो 2 होती है। सेंसर का काम होता है जो भी प्रेशर पाइप में चल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन वो कंटिन्यू पीसीबी को देता रहता है। उसका काम होता है ये बताना कि यहाँ पर प्रेशर कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, तो लॉजिक के बेसिस पे कंप्रेसर की स्पीड को कम ज्यादा करके उस प्रेशर की वैल्यू को मेंटेन करना, जो भी उसकी टारगेट वैल्यू होती है। लेकिन स्विच का काम ये होता है कि अगर उसका जो एक फिक्स किया हुआ है प्रेशर वैल्यू, अगर वो उस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो स्विच का काम होता है सिस्टम को बंद कर देना। तो स्विच जो है वो कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ डिसीजन लेता है। जैसे ही वैल्यू उसके फिक्स या उसके प्रोग्राम्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो वो मशीन को बंद कर देगा। लेकिन सेंसर ऐसा नहीं करता, राइट। तो यहां पर ये 1 नंबर और 2 नंबर पे हाई प्रेशर सेंसर और लो प्रेशर सेंसर दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर की, 4 नंबर की। तो यहां पर देखो लिखा है Y1E यानी कि EXV। तो मैंने बताया था एक्सपेंशन वॉल मिनिमम 2 से लेकर 4 तक भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास 2 ही एक्सपेंशन वॉल हैं। पहला है मेन एक्सपेंशन वॉल और दूसरा है सब कूलिंग एक्सपेंशन वॉल। सब कूलिंग मेन एक्सपेंशन वॉल का काम होता है जो हर आउटडोर में जैसे कि मेन एक्सपेंशन वॉल होता है वैसा ही होता है, लेकिन ये प्रोग्राम्ड होते हैं, प्रोग्राम इनकी एक प्रोग्रामिंग की होती है, तो उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल खुलते और बंद होते रहते हैं और अपनी ओपनिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। फुल्ली ओपन भी हो सकते हैं, फुल्ली क्लोज भी हो सकते हैं, और अपनी ओपनिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं बेस ऑन द डाटा जो कि सेंसर से, स्विच, थर्मिस्टर से पीसीबी को मिलता रहता है। और सब कूलिंग का मतलब होता है कि जो भी रेफ्रिजरेंट, जितने भी टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट सब कूलिंग एक्सपेंशन वॉल के इनलेट में है, ये उसको और थोड़ा सा ठंडा कर दे, डाउन कर दे, टेम्परेचर को कम कर डाउन कर दे, उसको बोलते हैं सब कूलिंग एक्सपेंशन। Y2S ये जो है ये सोलोनॉइड वॉल है। सोलोनॉइड वॉल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड की कैपेसिटी कितनी है। तो सोलोनॉइड वॉल का काम क्या होता है। सोलोनॉइड वॉल जस्ट लाइक अ हैंड शटर वॉल, लेकिन हैंड शटर वॉल को हाथ से खोलना बंद करना पड़ता है। लेकिन सोलोनॉइड वॉल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है, जो मैग्नेट के बेसिस पर बनती है, उसके बेसिस पे ये सोलोनॉइड वॉल या तो फुली ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है एक्यूमुलेटर ऑयल रिटर्न, यानी कि इस पूरे आउटडोर में एक एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि वो एक्यूमुलेटर लगा होता है कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए, कि कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट ना जा पाए, उसके लिए एक्यूमुलेटर लगा रहता है। लेकिन ऑयल चला जाए तो ऑयल के लिए एक सोलोनॉइड वॉल लगा रहता है जो कि सिस्टम कंप्रेसर में ऑयल की कमी को पूरा करता रहता है। उसके बाद है देखिए R40, R50, R60, ये सब जो है ये थर्मिस्टर्स हैं। ये थर्मिस्टर आप सब आपको इंसुलेटेड दिख रहे होंगे, यानी कि ये एयर के संपर्क में नहीं है। इनको एयर का टेम्परेचर नहीं लेना है, इनको उस सरफेस का टेम्परेचर लेना है जिसके लिए लगाए गए हैं। इसीलिए ये पूरी तरह से इंसुलेटेड हैं। दोनों तरफ से इन पे टाई, केबल टाई लगी हुई है, ताकि किसी भी तरह से एयर के संपर्क में ना आए। तो जितने भी फील्ड में इंजीनियर वीआरवी पे काम करते हैं तो कभी कभी थर्मिस्टर का डाटा लेना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कहीं ये खराब तो नहीं है, तो इसको ओपन भी करना पड़ता है। प्रॉब्लम ओपन करने में नहीं है, ओपन जरूर कीजिए। थोड़ी सी दिक्कत अब आती है जब हम इसको दोबारा से इंसुलेट नहीं करते, तो दोबारा से इंसुलेट कर दीजिए, राइट। क्योंकि वीआरवी है, कम कंपोनेंट तो नहीं होंगे। तो बाकी कंपोनेंट इस वाली स्लाइड में है। देखिए यहाँ पे लिखा है हाई प्रेशर, मैं बात कर रहा हूँ 9 नंबर की और 10 नंबर की। ये दोनों के दोनों हाई प्रेशर स्विच हैं। इसमें 2 हाई प्रेशर स्विच क्यों है, क्योंकि इसमें 2 कंप्रेसर है। उसके बाद है देखिए अब सोलोनॉइड वॉल और भी आ गए इसमें, Y3S, Y4S। ये सोलोनॉइड वॉल कौन से हैं, ये सोलोनॉइड वॉल हैं ऑयल सेपरेटर के। ऑयल सेपरेटर कहाँ लगा हुआ है, 17 नंबर और 18 नंबर अगर आप देखेंगे तो ये ऑयल सेपरेटर का ही नंबर है। सबसे लास्ट में है 17 नंबर और 18 नंबर, दैट इज अ ऑयल सेपरेटर। लेकिन ये किसका ऑयल सेपरेटर है, एक है इन्वर्टर 1 का ऑयल सेपरेटर, एक है इन्वर्टर 2 का ऑयल सेपरेटर। यानी कंप्रेसर इन्वर्टर 1 का ऑयल सेपरेटर और कंप्रेसर 2 का ऑयल सेपरेटर। यानी कि वहां से जो ऑयल होगा वो इन्वर्टर 1 में जाएगा और वहां से जो ऑयल होगा वो इन्वर्टर 2 में जाएगा।
लेकिन अब इन्वर्टर 1 कंप्रेसर कौन सा है, इन्वर्टर 2 कंप्रेसर कौन सा है, ऐसा लिखा तो नहीं होता है। ये सिर्फ जो फील्ड इंजीनियर हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको पता होता है, लेकिन हम ट्रेनिंग में आपको बता देते हैं। तो जो अब कभी भी आप आउटडोर को ओपन करेंगे तो जो भी आपके राइट हैंड साइड का कंप्रेसर होगा, यानी कि 15 नंबर, तो ये आपके राइट हैंड साइड पे है 15 नंबर, तो ये आपका इन्वर्टर 1 कंप्रेसर होगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यानी कि कौन सा नंबर, 16 नंबर, तो ये जो 16th नंबर जो कंप्रेसर है वो फिर ऑटोमेटिकली इन्वर्टर 2 होगा। तो 2 से ज्यादा कंप्रेसर आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं है, राइट। और उसके अलावा 13 नंबर जो है या 14 नंबर जो है वो क्या है, वो है इन्वर्टर जो कंप्रेसर्स हैं उनके डिस्चार्ज पाइप के जो थर्मिस्टर है, कि पाइप कितना गर्म है, ठीक है। तो डिस्चार्ज पाइप का जो थर्मिस्टर है वो 13 नंबर और 14 नंबर पे लगा हुआ। ये 2 पाइपें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पाइप्स हैं ये, डिस्चार्ज पाइप और सक्शन पाइप। यानी कि कंप्रेसर को, सर्किट को ये पता होना चाहिए कि मैं कितना गर्म वेपर भेज रहा हूं और मुझे कितना ठंडा वेपर वापस मिल रहा है। इसके बाद ये तो आउटडोर की बात हो गई थी पिछली स्लाइड में, अब हम बात करते हैं इंडोर की। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है FX, FSQ, FX, ZQ, ये मॉडल्स हैं। मॉडल के बेसिस पे ही ट्रबल शूटिंग होती है, क्योंकि मॉडल टू मॉडल काफी चीजें वेरी कर सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं दोनों ही इंडोर में ऑलमोस्ट सर्कल जो है 4 ही हैं। नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 4 ये तीनों के तीनों थर्मिस्टर हैं। और नंबर 1 जो है वो है इंडोर का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको वायरिंग डायग्राम में इंडिकेट किया जाता है Y1E से। सो नंबर 1 इज Y1E, इट इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। तो ये भी अपनी ओपनिंग को कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये तीनों के तीनों थर्मिस्टर हैं। कौन कौन से थर्मिस्टर हैं, लिक्विड पाइप थर्मिस्टर है, गैस पाइप थर्मिस्टर है और रिटर्न एयर थर्मिस्टर है, राइट। तो ये इंडोर की बात हो गई। जैसे कि दिया हुआ है 1 मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, 2 मतलब कि सक्शन एयर थर्मिस्टर, 3 मतलब कि इंडोर पाइप का लिक्विड पाइप थर्मिस्टर और 4 मतलब इंडोर का गैस थर्मिस्टर, Y1E, R1T, R2T और R3T। ऑलमोस्ट हर इंडोर के अंदर ये होते हैं और इनकी मैंने आपको फंक्शनिंग बता दी, राइट। तो ये इनका एक और थोड़ा सा क्लियर व्यू है। ये एक्सपेंशन वाल्व, इसके इनलेट में और आउटलेट में फिल्टर भी हो सकते हैं, ताकि एक्सपेंशन वाल्व की जो निडल है उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। कभी कभी इंस्टॉलेशन में कुछ कमियां हो सकती हैं जिससे कचरा आ सकता है, तो एक्सपेंशन वाल्व की जो निडल है वो लीक ना हो, डैमेज ना हो, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मिस्टर्स की, कितने थर्मिस्टर हो सकते हैं। तो यहां पर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसमें इंडोर के भी थर्मिस्टर हैं, आउटडोर के भी थर्मिस्टर हैं और इसके अलावा सेंसर भी हैं। इंडोर में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो ही चुका है, 3 थर्मिस्टर होते हैं, सक्शन एयर, लिक्विड पाइप और गैस पाइप। इसके अलावा 8 थर्मिस्टर आपको आउटडोर में दिख रहे होंगे, जिसमें आउटडोर का सक्शन एयर थर्मिस्टर है, डिस्चार्ज पाइप थर्मिस्टर है। ये 2 क्यों है, क्योंकि अगर 2 कंप्रेसर होंगे तो उनके 2 डिस्चार्ज पाइप होंगे। एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर तो हमेशा एक ही रहता है। हीट एक्सचेंजर, मतलब यहां मैं बात कर रहा हूं कंडेंसर की। पूरे साइकिल के अंदर अगर हम बात करें नॉर्मली तो 2 ही हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक इंडोर साइड पे होता है, एक आउटडोर साइड पे होता है। तो ये आउटडोर के हीट एक्सचेंजर की बात हो रही है, जो कि वो लिक्विड निकाल रहा है। इसके अलावा सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर के लिक्विड पाइप की बात हो रही है, सब कूलिंग हीट एक्सचेंजर गैस पाइप की बात हो रही है। यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में से जो आउटलेट होता है उस पर भी एक थर्मिस्टर लगा होता है, उसके थर्मिस्टर की बात हो रही है। और लेटेस्ट में क्या है, कंप्रेसर की जो बॉडी है वो कितनी गर्म है उसके थर्मिस्टर की बात हो रही है, जिसका नाम है R80। और सेंसर 2 हैं, वो भी आउटडोर में ही होंगे, पहले भी बता चुके हैं। एक हाई प्रेशर सेंसर होगा और एक लो प्रेशर सेंसर होगा। हाई प्रेशर ये चेक करेगा कितना प्रेशर गया है और लो प्रेशर सेंसर ये चेक करेगा कितना प्रेशर वापस आया है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहां पर मैं प्रेशर सेंसर को चेक करना बता रहा हूं। प्रेशर सेंसर कोई भी हो तो उसमें तारों की संख्या 3 होती है, रेड, ब्लैक और व्हाइट, राइट। दोनों में आप देखोगे रेड, ब्लैक और व्हाइट ही दिख रहा है, लेकिन एक में रेड कलर से किया हुआ है तो वो हाई प्रेशर का है, और एक में ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है तो वो लो प्रेशर का है। इसके लिए आपको चाहिए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तार जो लाल कलर की है और तार जो ब्लैक कलर की है, इसके बीच में आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको इसमें हमेशा 5 वोल्ट डीसी मिलेगी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, चाहे वो आप हाई प्रेशर चेक करें चाहे लो प्रेशर चेक करें। तो ये उसकी इनपुट वोल्टेज है, यानी कि हम उसको कितनी वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज। ये डीसी इनपुट कौन देता है, सबको पता है, ये इन्वर्टर जो मशीन है उसके अंदर जो कंट्रोल पीसीबी लगा हुआ है वही इनको 5 वोल्ट डीसी देता है दोनों को, और उसके बदले में चेक करता है ब्लैक और व्हाइट के बीच में कि कितनी वोल्टेज वापस आ रही है, और वो भी डीसी होती है। और उस वोल्टेज के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है उस लॉजिक में कि इसके अंदर कितना प्रेशर चल रहा होगा। जैसे कि मैं आपको अगर अगली स्लाइड में दिखाऊं तो देखो यहाँ पर वोल्टेज आई 1.4 वोल्ट डीसी। तो 1.4 वोल्ट डीसी को अगर मैं ग्राफ में चेक करूं तो ये तकरीबन वैल्यू दिखा रहा है 13 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप 14.2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये पीएसआई में आंसर आ जाएगा। तो उतना इसका
लो प्रेशर चल रहा है। अगर ये लो प्रेशर है तो लो प्रेशर चल रहा है, अगर ये हाई प्रेशर दिखा रहा है तो ये हाई प्रेशर की वैल्यू चल रही है। तो ये एक हाई प्रेशर का दिया हुआ है, ये लो प्रेशर का दिया हुआ है, तो यहां से वो वैल्यू निकल जाती है, राइट। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये सही है या गलत है? तो उसके लिए आपके पास एक एयर कंडीशनिंग का टूल है जिसको हम बोलते हैं गेज मैनिफोल्ड। तो आपने गेज मैनिफोल्ड उस पर लगाई हुई है, गेज आपकी ठीक है, तो उसको आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी कि कहीं ये हाई प्रेशर सेंसर या लो प्रेशर सेंसर गलत वैल्यू तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि गेज तो हमारी ऑलमोस्ट हमेशा ठीक ही होती है। और ये लो प्रेशर की वैल्यू है, तो यहां पर आके मुझे, क्योंकि मशीन बंद है अगर, तो लो प्रेशर, मशीन बंद है मतलब ऑपरेशन बंद है, पावर ऑन है, तो दोनों का प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर ही होना चाहिए। तो देखो दोनों का प्रेशर वैल्यू बराबर ही आ रही है, वोल्टेज डिफरेंट है क्योंकि वो हाई प्रेशर की वोल्टेज है, वो लो प्रेशर की वोल्टेज है। अब पोजीशनिंग कहां कहां होती है थर्मिस्टर्स की? देखो वीआरवी बड़ा आउटडोर यूनिट है, इसमें कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, तो उनकी पोजीशनिंग, उनकी लोकेशन, कभी कभी क्या होता है थर्मिस्टर निकाला, चेक किया, सारे थर्मिस्टर निकाल लिए, अब लगाने की बारी में क्या हुआ, भूल गए कि कौन सा थर्मिस्टर कहाँ लगाना था और हमने उसकी लोकेशन गलत कर दी, तो क्या होगा, पूरे लॉजिक ही बदल जाएंगे मशीन के। मशीन को जो काम करना चाहिए था वो काम वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगी। तो इसलिए थर्मिस्टर का नाम और उसकी पोजीशनिंग कि वो कहाँ कहाँ पे लगा होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पाइपिंग डायग्राम के साथ आपको थर्मिस्टर भी दिख रहे हैं और उन थर्मिस्टर्स की लोकेशन भी दिख रही है। अब मैं पूछूं कि हीट एक्सचेंजर का गैस पाइप थर्मिस्टर या हीट एक्सचेंजर का लिक्विड पाइप थर्मिस्टर कहाँ होगा, तो बहुत सारे लोग बहुत आसानी से बता देंगे, जहां पर हीट ट्रांसफर होगा वहां पर वेपर बन जाएगा, राइट। तो हीट ट्रांसफर जहां हो रहा है वो इस वक्त ये वाली पाइप है, पाइप नंबर अगर तो सॉरी पॉइंट नंबर अगर मैं 24 और 25 देखूं तो यहाँ पर दो थर्मिस्टर लगे हुए हैं, एक में गैस होगी और एक में लिक्विड होगा। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो फटाक से बड़ी जल्दी से समझ जाएंगे कि जो 25 नंबर है उसमें वेपर होगा और जो 24 नंबर है उसमें क्या जा रहा होगा, लिक्विड। और ये लिक्विड कहाँ जा रहा होगा, ये लिक्विड जा रहा होगा जी इंडोर की तरफ, तो ये इंडोर की तरफ लिक्विड जाएगा। लेकिन ये जो गैस है ये कहाँ जाएगी, ये वापस सिस्टम के अंदर चली जाएगी, राइट। तो कितने थर्मिस्टर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 थर्मिस्टर आपको इसमें दिख रहे हैं।